25 का पति 25 की पत्नी। नेक्स्ट लेवल क्या है? माँ सच में चिम्मेश्वरी परफॉर्मेंस है आपकी। पता नहीं क्या क्या लफ्ज बोलते रहते हो दोनों, कभी गाय कभी ब्रो। अरे तुम्हारी मम्मी हूँ, सीधे सीधे मम्मी नहीं बोला जाता तुम दोनों से? ब्रो इसमें स्वैग है यू नो। मम्मी आजकल की जनरेशन रिश्तों में फर्क नहीं करती पहले की तरह, हम सबको अपनी इक्वली समझते हैं। अरे कुछ भी मत बोल, तुम लोग रिश्तों को तवज्जो ही कहाँ देते हो? माँ को ब्रो बना रखा है, पापा को पॉप्स, ये क्या बात हुई? अरे हमारे जमाने में माता पिता को ईश्वर माना जाता है, उनके संस्कार। ब्रो मैं जा रही हूँ, बाय। हस्ता ला विस्ता बेबी, बाय। ये देखो कुछ समझाने जाओ तो ये हस्ता ला विस्ता ला कहकर चले जाते हैं। ये आजकल की जेनजी पीढ़ी इंसान का मुझे तो एलियन ज्यादा मालूम होती है, और आलसी तो इतने हैं कि अंग्रेजी लफ्जों को भी शॉर्ट में बोलते हैं। पता नहीं क्या होगा इस पीढ़ी का। क्या हुआ भाई, खुद से क्या बातें कर रही हो? ब्रो ये लीजिए नाश्ता। मेरा मतलब है नाश्ता लीजिए। मैं भी क्या क्या बोले जा रही हूँ। लगता है आज तुमने बच्चों के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त बिता लिया है। अरे वो लोग यहाँ होते भी है तो या तो फोन में लगे रहते या अजीबोगरीब हरकतें करते रहते। क्या फायदा है ऐसे वक्त का? अच्छा, मुझे आज ना तुम्हारे मामा जी का फोन आया था। कौन से, वो बरेली वाले? हाँ वही, कह रहे थे उनके साले की बेटी बैठी है, शादी लायक हो गई है, अगर हमें कोई दिक्कत ना हो तो उनका रिश्ता हमारे रुद्र के साथ जोड़ने के लिए कह रहे थे। रुद्र की शादी? आपने अपने बेटे को देखा है? अभी अभी तो उसे समझ में आया है कि जिंदगी में जॉब भी करनी होती है। कुछ महीनों से तो जॉब जाने लगा है, इसकी शादी करेंगे आप? फटी जीन्स और कान में वो क्या कहते हैं, हेडफोन्स पहन कर घूमता है। क्या सोचता है, क्या करता है, उसे खुद नहीं पता होता। देखो 25वां साल तो शुरू हो गया है ना उसका, और मुझे लगता है शादी की जिम्मेदारी उस पर पड़ेगी तो ही उसकी जिंदगी में सुधार आ सकता है। जब कोई जीवन साथी होता है समझाने वाला, तभी ही इंसान को सही और गलत की समझ होती है। हमने भी कितनी कच्ची उम्र में शादी की थी, लेकिन फिर भी संभल गए ना। हाँ बात तो सही है आपकी। जब मैं शादी करके आई तब तो मुझे कुछ आता भी नहीं था। लेकिन आपके साथ ने धीरे धीरे सब कुछ सिखा दिया। हाँ माना आजकल की जेंजी पीढ़ी रिश्तों को ज्यादा इज्जत नहीं देती, लेकिन जब उन्हें एहसास होगा कि रिश्ते जिंदगी को कितना सुहाना बनाते हैं, तब शायद उन्हें रिश्तों का मतलब समझ में आए। पता नहीं तब तक हम होंगे भी या नहीं। मेरी मानो तो हमें इस बारे में रुद्र से एक बार बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो आज रात को हम उससे उसकी राय जान लेते हैं। वैसे देखा जाए तो आजकल ये हर घर की कहानी हो गई है। पुरानी पीढ़ी और आजकल की हमारी जेनजी कही जाने वाली पीढ़ी की सोच और उसूलों में इतना फर्क है जितना आप जमीन से आसमान में देख सकते हैं। जहां एक तरफ रुद्र के माता पिता उसकी शादी के बारे में सोच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रुद्र किसी और ही राह पर आगे बढ़ चुका था। कौन है? हर कौन होगा, हमारा फ्लैट है तो जाहिर है कि मैं ही हूँगा। आगे तुम, आज क्या बहाना है घर पर लेट आने का? अरे अब बहाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, कह देता हूँ ऑफिस में मीटिंग होती है और मॉम डैड मान जाते हैं। वाह, और मेरा तो तुम्हें पता ही है, मेरे मम्मी पापा तो रायपुर में रहते हैं, उन्हें पता है कि मैं यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ। उन्हें शक तो नहीं हुआ ना अभी तक? नहीं नहीं, मैंने भी कहा मेरी जॉब लग गई है, इसलिए हम ज्यादा सवाल नहीं करते। शुक्र है हमारे माता पिता बोले, नहीं तो हमारे जैसे स्मार्ट होते ना तो कब का उन्हें पता चल गया होता कि हम बिना शादी के साथ रहता है। भोले भी हैं और पुराने ख्यालात के भी हैं। उन्हें ये बात समझाना मुश्किल है कि शादी की क्या जरूरत है, हम बिना शादी के भी खुश है ना। अरे मुझे तो ये कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आता। शादी, सिंदूर, रिश्ते, पति पत्नी, जन्म जन्म का साथ। ना हम शादी करेंगे ना ही कोई बंधन होगा, जब चाहे इस रिश्ते को तोड़ सकते हैं। रुद्र की इस राज से अभी तक उसके माता पिता बिल्कुल अनजान थे। वो तो इस आस में थे कि वो रुद्र के आने वाले भविष्य के बारे में आज उससे बात करने वाले हैं। आपने सोच लिया है ना आज क्या क्या बात करनी है उससे? हाँ हाँ सोच लिया है। देखो तुम मुझे नर्वस मत करो। अब कमाल है, अपने बेटे से बात करनी है, देश के प्रधानमंत्री से थोड़ी ना, जो इतना नर्वस हो रहे हैं। आज के बच्चों से बात करना खुद में ही एक बड़ा टास्क लगने लगता है। क्या टास्क पॉप्सी? अरे क्या तुम लोग भी कभी पॉप्सी कभी पॉप ब्रो बुलाते रहते हो, सीधे सीधे पापा नहीं कह सकते क्या? सीधे सीधे काम करना हमने सीखा ही कहाँ है। हाय पॉप्सी मॉम, आज क्या बनाया है? वैसे तो मैंने पराठे बनाए हैं,
लेकिन तुम दोनों के लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाया है। वैसे तो मॉम आप बोलती हो कि ये मत खाओ, इसमें शक्ति नहीं, और हेल्दी हेल्दी खाना खिलाती हो, तो आज आपने पास्ता बना दिया। आज इनको आपसे कुछ खास बात करनी होगी ब्रो, तभी आपकी पसंद का पास्ता बनाया। इसे कैसे पता? हमारी बच्ची हमसे 4 कदम आगे है। कभी कभी तो लगता है हम इनके माता पिता नहीं है, ये हमारे माँ बाप है। बताओ क्या बात करनी है, बाल कटवा लूं या फिर ये टैटू हटवाना है अब? नहीं नहीं, इस बार तो शायद ये फटी हुई जींस मत पहनो, ये कहने वाले होंगे, है ना मॉम? नहीं, इस बार इससे भी गंभीर बात है। कोई गंभीर? ये कौन है? कोई नए पड़ोसी आए क्या रहने? अरे गंभीर मतलब सीरियस बात करनी है तुमसे। हाँ रुद्र, अब तुम 25 के हो गए हो, तो हम सोच रहे थे कि तुम्हें। यस यस यस, मैं भी यही सोच रहा था। मुझे लगा कि आप क्यों नहीं सोच रहे हैं। देखा महिमा, मैंने कहा ना, रुद्र बड़ा हो गया है अब। देखो ये भी इसी बारे में सोच रहा था। सच रुद्र, तो करना चाहता है ना ये सब बेटा? अब मॉम ये तो सबको करना ही पड़ता है लाइफ में। मैं तैयार हूँ, बस आप बताओ निकलना कब है? बस हम तो तेरे हाँ का इंतजार कर रहे थे बेटा। अभी तूने हाँ कह दिया है तो आज रात को ही निकल जाते हैं बरेली के लिए। बरेली के लिए? बरेली भेज रहे हो आप दोनों मुझे ट्रिप पर? ट्रिप पर? तू अभी तक ट्रिप पर जाने की बात कर रहा था। हाँ तो अब मैं 25 का हो गया हूँ, तो मुझे ट्रेवलिंग, सोलो ट्रेवलिंग, गोवा ट्रिप जाना, ये सब करना है। और मुझे लगा आप भी इसी बारे में सोच रहे होंगे। ये देखिए, मैंने कहा था ना ये नालायक ही रहेगा, इतना बड़ा हो गया लेकिन दिमाग अभी भी वहीं गंवारों वाला है। गंवार? ये क्या होता है मॉम? अरे वही होता है बेटा जो तुम दोनों भाई बहन हो, और क्या। रुद्र हम तेरी शादी की बात कर रहे हैं। मामा जी ने बरेली से तेरे लिए रिश्ता भेजा है। कह रहा है कि लड़की बहुत ही सुंदर है, पढ़ी लिखी है। और 1 मिनट ब्रो, टेक इट इजी। क्या हो रहा है यहाँ? वाह ब्रो, तुम्हारी शादी होने वाली है। मॉम मैं तो पूरा व्लॉग बनाने वाली हूँ इस पर। मेरे ना 1 महीने का कंटेंट तो यूं ही निकल गया। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। वही चुप कर तू। और मॉम डैड, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला हूँ, प्लीज। शादी नहीं करने वाला हूँ मतलब? अब तो कमाने भी लग गया है, तेरी सही उम्र भी है। हाँ, अभी तो बात चलाएंगे, ढूंढेंगे लड़की, बातचीत होगी। ऐसे ही तो 26 का हो जाएगा बेटा। आजकल अच्छे रिश्ते मिलते भी कहाँ है। मैं आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहता मॉम डैड। तो पागल हो गया है क्या? कैसी बातें कर रहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है? 1 मिनट महिमा, मुझे बात करने दो, शांत हो जाओ तुम। देख रुद्र, अगर तुझे कोई और लड़की पसंद है तो हमें कोई एतराज नहीं है। तुझे पता है कि हम पुराने ख्यालात के लोग नहीं है। पॉप्सी अब समझ नहीं रहे, मैं लाइफ में शादी ही नहीं करना चाहता हूँ। मुझे इस शादी, उम्र भर का रिश्ता, 7 फेरे, इन पर विश्वास ही नहीं है। ये सब मुझे क्रिंज लगता है। क्या कह रहा है? क्रिंज? इसका मतलब तेरे पापा और मैंने शादी की है, हम लोग साथ हैं, हमारी प्यारी सी फैमिली है, ये सब क्रिंज है तुम्हारे लिए? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मॉम, वो आपकी मर्जी थी, आप दोनों ने शादी की, पर आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते वही चीज करने के लिए। देख रहे हैं आप जी कैसी बात कर रहा है ये लड़का। शादी नहीं करना चाहता तो क्या पूरी जिंदगी अकेले रहना चाहता है? मैंने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन मैं अकेले रहूंगा, वैसे तो नहीं बोला। देखिए मैं क्या रुद्र? मैं 2 साल से आकांक्षा के साथ लिव इन में रहता हूँ। क्या? रुद्र की इस बात से उसके माता पिता के पैरों तले की जमीन हिल चुकी थी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी अपनी बेटी को ऐसा कुछ करते या कहते सुन सकते हैं, लेकिन रुद्र किसी की भी बात को सुनने को तैयार ही नहीं था। इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना जी, मैं कह रही हूँ। संतोष महिमा को हाथ से पकड़कर कमरे में ले जाता है। शांत हो जाओ महिमा। ऐसा कैसे शांत हो जाओ? आप सुन रहे ना ये लड़का क्या कह रहा है? मैंने सब सुना है। देखो रुद्र जवान खून है, आजकल का लड़का है, उसे हमारे जमाने के रीति रिवाज, परंपरा समझ में नहीं आने वाली। तो आप क्या चाहते हैं? हम उसे ऐसे किसी लड़की के साथ बिना शादी के? मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। अगर आज हमने उसे डांटा, फटकारा, जबरदस्ती उसे उस लड़की से दूर रहने को कहा तो वो कभी भी हमें आगे से कोई सच नहीं बताएगा। इसलिए हमें समझदारी से काम लेना होगा। आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जेंजी को अगर लगता है कि शादी एक बंधन है, हथकड़ी है, उन्हें आजाद उड़ना है, तो जब तक वो इस रिश्ते को समझ नहीं जाते उन्हें कोई नहीं समझा सकता। तभी तो मैं आपसे कह रही हूँ, लगाते हैं उसे 2 थप्पड़ और सीधा कर देते हैं, फिर देखते हैं कैसे नहीं मानता हमारी बात।
बच्चे जोर जबरदस्ती से कभी भी माता पिता की बात को नहीं समझ सकते महिमा, वो बागी बन जाएंगे फिर। तो फिर क्या करें? अपना लो उन्हें, वो जैसे रहना चाहते हैं। आप ये मुझ पर विश्वास रखो, जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। संतोष इस बात को बड़े ही समझदारी से हैंडल करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि जेंजी अगर अपनी बात पर आ जाए तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। संतोष नहीं चाहता था कि जबरदस्ती के चलते रुद्र और आकांक्षा कोई भी गलत कदम उठा ले। आई कांट बिलीव इट, आप लोग इतने कूल हो सकते हो गाइस। अगर तुम्हें आकांक्षा के साथ लिव इन में रहना है तो रह सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तो खुश है तो हमें और क्या ही चाहिए। मुझे तो लगा था आप लोग ड्रामा करेंगे, रोएंगे, मुझे थप्पड़ मारेंगे, इमोशनल करेंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तुझे अगर लगता है कि शादी तुम दोनों के लिए सही नहीं है तो हम तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे बेटा। थैंक यू पॉप्स। और वो आकांक्षा जब चाहे हमसे मिलने भी आ सकती है, ठीक है? हाँ, लेकिन वो बहू वाला सिस्टम तो नहीं करोगे ना उसके साथ? अब शादी नहीं कर रहा उससे, तो हम क्यों उसे अपने घर की बहू मानने लगे? वाओ, दिस इज कूल। चलो, आई एम ऑफ। बाय। बहू नहीं बन सकती तो उसके साथ रहकर करता क्या है ये लड़का? शादी नहीं कर सकता लेकिन उससे प्यार करता है। पूरी जिंदगी साथ में शादी के बंधन में नहीं बनना, लेकिन लिव इन में एक ही घर में रह सकता है। बताओ, आजकल की पीढ़ी की यही तो प्रॉब्लम है कि वो उलझे हुए रहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि उन्हें जिंदगी से चाहिए क्या आखिर। अब इस उल्लू के पट्टे को कैसे समझाएंगे कि उसे क्या चाहिए? थोड़ा समय दो, आकांक्षा को आने दो हमसे मिलने, देखते हैं कैसी लड़की है, फिर सोचते हैं क्या करना है। संतोष और महिमा ने रुद्र पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं डाला। रुद्र अब छुप छुप के नहीं बल्कि खुलकर आकांक्षा के साथ रहने लगा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे मान जाएंगे। सोचा तो मैंने भी नहीं था कभी, लेकिन दे आर वेरी कूल। अच्छा, 2 महीने हो गए तुम्हें उन्हें बताया, उन्होंने कहा नहीं कि आकांक्षा को लेकर आओ हमसे मिलने? तुम चाहती हो क्या उनसे मिलना? हमें कौन सी शादी करनी है जो तुम उनसे मिलना चाहती हो? हाँ, शादी नहीं करनी, लेकिन हम दोनों प्यार तो करते ना एक दूसरे से, तो तुम मुझे उनसे मिलवाओगे नहीं क्या? देखो, तुम अगर मिलना चाहती हो तो हम मिल सकते हैं, चलो। क्या चलो? ऐसे चलूं मैं तुम्हारे पेरेंट्स के सामने? अगर तुम मेरे पेरेंट्स से मिलते तो ऐसे मिलने जाते, बताओ? नहीं, मतलब कुछ फॉर्मल तो पहन लेता। तो फिर रुको, मैं कुछ ढंग का पहन कर आती हूँ। फाइनली आकांक्षा रुद्र के पेरेंट्स से मिलने जाती है। उसने सलवार कमीज तो नहीं, लेकिन एक डिसेंट जींस टॉप पहना था, जिससे पता चल रहा था कि वो भी रुद्र के पेरेंट्स के आगे इम्प्रेशन जमाना चाहती है। आओ बेटा, बैठो, आओ। वैसे रुद्र तेरी हर फ्रेंड की तरह आकांक्षा भी बड़ी ही सुंदर है। क्या नाम बताया था उसका? वो सुहानी शाह ना? हाँ, इसे देख कर ना मुझे सुहानी की याद आ गई। वो भी इसी की तरह लगती है ना, बिल्कुल सोनी कुड़ी थी, बहुत बार आती थी हमारे घर। मेरे पास तो अभी भी उसका नंबर है। ये हर लड़की को अपने मम्मी पापा से मिलवाने ले आता था, मुझे लगा मैं पहली हूँ। मॉम, आकांक्षा डर रही थी कि कहीं आप हमारे लिव इन में रहने पर गुस्सा ना करो। अरे नहीं पुत्र, हम क्यों गुस्सा करेंगे? आपकी जिंदगी है, आप जानो, हमें क्या। और वैसे भी मैं अपने पुत्र को जानती हूँ, उसका मन बड़ा ही चंचल है, कुछ दिनों में दूसरी चीज पर आ जाता है, कहाँ टिकता है एक जगह पर। मॉम, आप भी क्या बोल रहे हो? और नहीं तो क्या, पहले भी ये ऐसे ही करता था, आज ये खिलौना पसंद है, कल कोई और। आकांक्षा यहाँ आई तो थी रुद्र के पेरेंट्स से मिलने, लेकिन यहाँ आकर उसे एहसास हुआ कि वो उसे रुद्र के जीवन साथी की तरह नहीं बल्कि किसी आम दोस्त की तरह ही ले रहे थे, जो बात आकांक्षा को अब खटकने लगी। तुम कितनी सारी लड़कियों को घर लाते थे? हाँ, आई नो। मैं आज तक सबको घर लाया हूँ, लेकिन यू आर स्पेशल आकांक्षा। लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स तो मुझे कुछ खास भाव ही नहीं दे रहे। अब तुम इस घर की बहू थोड़ी ना हो जो तुम्हें कंगन पहना दे। हाँ, मैं कौन सी बहू हूँ इस घर की जो मुझे स्पेशल समझेंगे? तुम तो किसी और को आगे चलकर पसंद कर लोगे, है ना? मैं तो बस टाइम पास हूँ। अरे नो बेबी, ऐसा नहीं है, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ। अरे क्या हुआ, सुनो तो। अरे रुद्र बेटा, तू और ये कौन है? आंटी, ये मेरी। अरे साथ में रहते हैं दोनों, लिव इन में। शांता। अच्छा, रुद्र बेटा, ऐसी लड़कियों से ना दूर रहा कर। मेरा रोनित भी कुछ महीने पहले ऐसी लड़की के साथ सच्चा प्यार करने लगा था, फिर लड़की ने बोला कि वो किसी और को पसंद करने लगी है, अब शादी वादी कुछ नहीं करना आगे। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ आंटी, मैं रुद्र को सच में प्यार करती हूँ। अच्छा, सॉरी बेटा,
तो आज रिश्ते की बात पक्की हो रही है क्या तुम दोनों की? अरे नहीं नहीं, ये दोनों भी शादी ने। हाँ, आज हमारा रोका है आंटी, आप भी मुंह मीठा करके जाइएगा। अरे बधाई हो महिमा, बधाई हो। आकांक्षा की बात सुनकर महिमा और रुद्र दोनों शॉक हो गए। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। अरे चुप क्यों बैठे हो? तुम्हें मुझसे शादी करनी है या मेरे मम्मी पापा को बोलूं कि मेरे लिए लड़का ढूंढे? क्या? नहीं नहीं मॉम, कंगन ले आओ ना आप। ये ले बेटा, मैंने तो तैयार ही रखे थे। अब हुई ना हैप्पी एंडिंग। मॉम सोच लो, ये दोनों 25 के हैं, दोनों जेंजी हैं। अरे कोई ना बेटा, हम भी इनके माँ बाप है। तुम लोगों को सीधा करना हमें अच्छे से आता है।